हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक खास पोर्टल, एमएसएमई सेक्टर को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। इस पोर्टल के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों की सारी समस्याएं निपटेंगी। यह पोर्टल एमएसएमई कारोबारियों को प्रोत्साहित करेगा। चैंपियन पोर्टल को ऑडियो वीडियो जैसे आईसीटी टूल्स की मदद से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा है कि यह एमएसएमई सेक्टर के लिए एक जगह है जिसका उद्देश्य समर्थन, शिकायतों का हल और व्यापार के नए अवसरों की खोज करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस महामारी ने फाइनेंस, कच्चे माल और लेबर समेत अन्य तरह की समस्याएं पैदा की हैं। इस पोर्टल की मदद से इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छोटे कारोबारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, दिया 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजनाएं शुरू की है। इसके जरिए छोटी दुकान चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं। यह योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मुश्किल में फंसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज के मंजूरी दी है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम से रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को कितना फायदा होगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमने जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड पर देश के 7 करोड़ किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। साथ ही खेती किसानी के लोन पर अब 31 अगस्त तक सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इसमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया है। साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार के 6 साल पूरे होने पर शिवसेना का बीजेपी पर कड़ा प्रहार। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर जमकर हमला बोला गया है। शिवसेना ने सामना के जरिए मोदी सरकार की आलोचना की है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कश्मीर पर भी मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी नेताओं ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर जो बयान दिए हैं वह मजेदार है। मोदी सरकार के पिछले 6 सालों में पिछले 70 सालों की कमियों को दूर किया गया है। यह दावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा मतदान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव लंबित था। अब उन सीटों पर 19 जून को चुनाव कराया जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें हैं। वहीं झारखंड की 2 और मेघालय, मणिपुर की 1-1 सीट शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब इन दाम पर होगी धान की सरकारी खरीद। जी हां दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब सरकार धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनकी फसल लागत पर 50% लाभ मिलना चाहिए। मोदी सरकार इसी नीति पर काम कर रही है। कई फसलों पर इससे अधिक लाभ भी दिया है। सरकार ने 2018-19 में ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कबूल कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, 110 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन 5.0 के पहले ही दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलो वाले गैर सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11.50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अभी सिलेंडर की नई कीमत 593 रुपए हो गई है। वहीं 19 किलोग्राम एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जून से लागू हो गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 110 रुपए महंगा हो गया है। इससे पहले गैस सिलेंडर की कीमत 1029 रुपए 50 पैसे थी, जो 1 जून से बढ़कर 1139.50 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तबाही मचाने आ रहा है एक और विनाशकारी तूफान, इस बार निशाने पर होंगे ये 2 बड़े राज्य। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्गा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को पार करेगा। आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये गोवा के पणजी से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, मुंबई से 690 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और गुजरात के सूरत से 920 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जब यह भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा तो हवा की गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और इसकी गति 3 जून को सुबह 5:30 बजे 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जून में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन 5 को 1 जून से 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि देश भर में 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो गया है और अगर आपका किसी भी बैंक से जुड़ा हुआ काम अटक रहा है तो आप उसे निपटा सकते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जून में बैंक किस दिन बंद रहेंगे। बैंक की छुट्टियां मालूम होने पर आप बैंक जाने का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक हॉलीडेज लिस्ट के मुताबिक रविवार और दूसरा व चौथा शनिवार को छोड़कर जून में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। जून में 7, 13, 14, 17, 23, 24 और 21 जून को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 18 जून को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कई राज्यों में अवकाश रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी दंगों में 4000 लोग गिरफ्तार, यूरोप तक फैली विरोध की आग। जी हां दोस्तों, अमेरिका में श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिसिय हत्या पर विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को भी लोग कर्फ्यू को तोड़कर सड़कों पर निकले और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की आग भड़की हुई है। करीब 4000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा है। अमेरिका के कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें अटलांटा, शिकागो, डेनेवर, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे शहर शामिल है। नेशनल गार्ड, सोल्जर्स और एयरमैन को भी स्टैंड बाय रखा गया है। वाशिंगटन के साथ करीब 15 राज्यों में हालात तनावपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन की आग यूरोप के कुछ देशों में भी फैल गई है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे। हालांकि ये लोग इस महामारी के संक्रमण के डर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मानसून ने केरल में दी दस्तक, कई हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश।
जी हां दोस्तों, मानसून की बारिश केरल में शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। समय से मानसून के पहुंचने पर मौसम वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मानसून सीजन यानी जून सितंबर के दौरान 100% बारिश होने की उम्मीद जताई है। हर साल अप्रैल और जून में मौसम विभाग पूरे देश में मानसून की स्थिति का अनुमान जारी करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 47,500 के पार जा सकता है सोने का भाव। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड के इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस में तेजी देखने को मिली है। हांगकांग और इस महामारी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से भी पीली धातु की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोमवार को सोना 0.10% की बढ़त के साथ 47,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का वायदा भाव भी 1.28% बढ़कर 50,758 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता है चीन। 150 देशों को दिया है $5 ट्रिलियन का कर्ज। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस महामारी के फैलने के बाद से ही चीन अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है। भारत में भी चीन से सीमा विवाद शुरू होने के बाद चीनी सामानों के बाइकआउट की मांग उठ रही है। हालांकि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो मुकाम रखता है उसे देखते तो शायद उसे इग्नोर करना नामुमकिन है। चीन ने दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया हुआ है और इस कर्ज के सामने IMF और वर्ल्ड बैंक भी कहीं नहीं ठहरते। यह दुनिया भर के इकोनॉमिक आउटपुट का 6% से भी ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीन ने 150 से ज्यादा देशों को सीधे या फिर अन्य माध्यमों से $1.5 ट्रिलियन का कर्ज दिया हुआ है। इसी के साथ वो IMF और वर्ल्ड बैंक को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता भी बन गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के मामलों में खुली पाकिस्तान की पोल। केवल लाहौर में ही है करीब 7 लाख लोग संक्रमित। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इस महामारी के संक्रमण से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर में इस महामारी के कुल केस 6,70,800 हैं। यह खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा से हुआ है, जिसे पंजाब के CM उस्मान AK बजूदार को भेजा गया है। इस जानकारी को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट किया है। इस डाटा में यह भी कहा गया है कि ये 6,70,800 केस ऐसे हैं जिनमें इस महामारी के लक्षण नहीं हैं, यानी कि यह एसिम्प्टोमेटिक है और इन केसों में मेडिकल सुविधाओं की मांग नहीं की गई। लेकिन यह केस इन्फेक्शन और लोकल ट्रांसमिशन बढ़ाने के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार लाई ऐसी प्रतियोगिता जिसे जीतने पर आपको मिलेगा 1 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार आपको 1 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। इस बड़ी वैश्विक प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। प्रतियोगिता का नाम सरकार ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग रखा है, जिसमें 31 मई से प्रविष्टियां आरंभ की गई हैं। इस प्रतियोगिता में आपको भाग लेने के लिए परिवार के साथ मिलकर योग करते हुए एक वीडियो बनाना होगा, फिर उसे आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भेज देना होगा। इस वीडियो प्रतियोगिता को इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा और इस प्रतियोगिता को जीतने वालों को पहला इनाम 1 लाख रुपए, दूसरा इनाम 50,000 रुपए और तीसरा इनाम 25,000 रुपए दिया जाएगा। वैश्विक प्रतियोगिता के लिए इन इनाम राशि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से वैश्विक है और इसमें किसी भी देश से भाग लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्लेन में बीच की सीट खाली रखने के जारी हुए आदेश, आपकी जेब पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, DGCA ने सोमवार को विमानन कंपनियों से कहा है कि इस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर उड़ानों में बीच की सीटों को जहां तक मुमकिन हो खाली रखा जाए। आपको बता दें कि इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। बीच की सीट खाली रहने के आदेश के बाद विमानन कंपनियां यात्री किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा था कि फ्लाइटों में बीच की सीट खाली छोड़ने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में यात्रियों पर किराए का अधिक भार पड़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 30,000 रुपए सस्ते में मिल रहा है शानदार आईफोन।
कैमरा और डिजाइन दोनों है खास। जी हाँ दोस्तों, नया फोन खरीदते हुए हमें आईफोन लेने का मन करता है, लेकिन महंगी कीमत होने की वजह से हम हमेशा यह प्लान छोड़ देते हैं और सस्ता फोन ढूंढते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपको महंगे फोन को ही सस्ते में खरीदने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ, प्रीमियम आईफोन को अमेजन पर सस्ती कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। हम बात कर रहे हैं आईफोन XS Max की, जिसे एप्पल ने 3 मेमोरी वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। यह 64 GB, 256 GB और 512 GB में उपलब्ध है। इस फोन के 64 GB वेरिएंट को 99,900 रुपए में लॉन्च किया गया था और अब इस फोन को 69,900 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि इस आईफोन को आप 30,000 रुपए सस्ते में घर ला सकते हैं। आईफोन XS Max की डिस्प्ले काफी बड़ी है जो 6.5 इंच की है, जिसमें OLED पैनल का इस्तेमाल किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।